हेलो भाई, कैसे हो सब। आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपके जो भी डाउट्स हैं रिजल्ट या फिर आपकी प्रिपरेशन या फिर अपकमिंग एग्जाम्स को लेके। ठीक है, केवीएस या डीएसएसबी का जो भी है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई थी। ठीक है, लास्ट वीडियोस भी अपनी मतलब वही 15-20 दिन में या महीने में एक ही वीडियो आती है। ठीक है, तो लास्ट वीक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक तो पीआरटी का, ठीक है, एग्जाम्स का जो अपकमिंग शेड्यूल है। ठीक है, एंड अपकमिंग शेड्यूल का भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। एंड एक बताया था मैंने रिजल्ट का, रिजल्ट जो है आपका मैंने बताया था कि भाई इस वीक में कोई रिजल्ट नहीं है एंड आपके अपकमिंग वीक्स में जो है 3 से 4 रिजल्ट आपके आने हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर का तो देखो भाई आना ही था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, 2 हफ्ते में ये रिजल्ट इनको देना था। उसके बाद बात करते हैं भाई अदर जो रिजल्ट आने हैं जो प्रायोरिटी में है। एक तो इसके टीजीटी वाले हैं, एक दो रिजल्ट जो कि रिवाइज्ड होने हैं। रिवाइज्ड कौन से होने हैं आपका, उर्दू और पंजाबी। वो क्यों होने, वो इसलिए होने, आपने यहाँ पे एक लाइन देखी होगी है सीटेट वाली। मेन रीजन ये है क्योंकि जो कैंडिडेट्स ओबीसी से फील करते हैं, एक तो मेन रीजन ये है, और एक सीटेट वाला। यहाँ से क्या होता है, सीटेट वाले ओबीसी से जो पास हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं वो जनरल में सॉरी ओबीसी में ही फील कर देते हैं। समझ रहे हो, अदर आउटर स्टेट ओबीसी वाले जो है सीटेट ओबीसी से पास किया जिसने, वो क्या करता है ओबीसी भी फील कर देता है डीएसएस बी में, जो कि इनवैलिड है। इस कारण जो है उनके रिवाइज रिजल्ट हो रहे हैं और डीएसएसबी अब जो है यहाँ पे ही फर्स्ट जो स्टेप है इसमें ही इनको फाइंड आउट कर रही है, क्योंकि टीजीटी पंजाबी और जो उर्दू वाला था उसमें उन्होंने सबको मिला के रिजल्ट भेज दिया था, जो कि डीओई ने वापस कर दिया था। तो मेन कंसर्न जो है लेट रिजल्ट होने का ये है। मेन कंसर्न जो है टीजीटी एग्जाम्स में आपका रिजल्ट डिले होने का क्या है, ओबीसी प्लस सीटेट वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी जो है आपका उर्दू और इसका ही आएगा, और एक शायद दो रिजल्ट आपके पीजीटी के आएंगे इस वीक में। इस वीक में नहीं, मतलब इस मंथ में आपके ये आ जाएंगे। अब बात करते हैं टीजीटी के डिले क्यों है। टीजीटी के डिले आपके रीजन आपको मैंने बताया कि सीटेट और ओबीसी, और जो है आपने देखा यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया सारी चीजें कि भाई डीओई के अकॉर्डिंग ये जो कैंडिडेट है इनवैलिड है, मतलब इनएलिजिबल है, तो इनको हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। और इनएलिजिबल क्यों है वो आपको मैंने बता दिया, सीटेट और ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से। और ये आपका भाई स्पेशल एजुकेटर का रिजल्ट है। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद आया है क्योंकि इस पे कुछ केस वेस चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो आपके कट ऑफ है ये है, ये आपने सबने देख ही लिए, और आपके जो है स्कोर कार्ड अभी शायद आ जाएंगे। कल तो आए नहीं थे, शायद आज आ जाएंगे। मेल बल्कि आ गई थी। ठीक है, मेल आ गई थी कैंडिडेट्स की। तो बात कर लेते भाई, आपको मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो थी उससे सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कट ऑफ का। ठीक है भाई, कट ऑफ का जो है टीजीटी का मैंने आपको बताया था भाई वो 125 से 130 जो है मान के चलो अपनी कट ऑफ। और पीजीटी का मैंने बताया था भाई 210 कम से कम, 210। ठीक है, ये कम से कम कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 125 से 130। अब जो है भाई आपके सामने दो चॉइस है। ठीक है, जो टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनके सामने अब दो चॉइस है, या तो आप भाई कट ऑफ का वेट करते रहो। ठीक है, कट ऑफ का वेट करो वो, और या फिर आप जो आपने 2025 यानी अभी जो फॉर्म फिल किए थे आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। क्योंकि जो है आपका भाई रिजल्ट जो है कम से कम 2 महीने तो मान के चलो टीजीटी का। ठीक है, मतलब फेब के आसपास जो आपके रिजल्ट हमें भी देखने को मिले।
और जो है आपका एग्जाम भी एक्सपेक्ट है कि भी अप्रैल मई या जो भी है वो हो जाएगा। तो आप जो है अब इस चक्कर में ना बैठे भाई कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे या फिर इसका रिजल्ट का वेट कर लेता हूँ उसके बाद मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो ऐसा भाई बिल्कुल मत करो। आपका जो भी एग्जाम है, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है या फिर केवीएस है, आप उसकी प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दो। साथ के साथ आप जो है इसका वेट मत करो, क्योंकि जो है भाई नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो है कुछ भी कर सकता है। आपने यहाँ पे देख लिया स्पेशल एजुकेटर में। ठीक है, तो आप जो है आप अपने रिजल्ट का वेट मत करो, टाइम लगेगा। आप जो है आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सबसे बेटर चीज यही है फिलहाल। आप रिजल्ट का वेट मत करो। अब उसके बाद बात कर लेते हैं भाई केवीएस की। ठीक है, ईएमआरएस का आपका भाई एग्जाम हुआ। ठीक है, आपने जो है पेपर देखा होगा भी, रीजनिंग या जो भी आपके जनरल पार्ट के सब्जेक्ट थे, जो भी आपके जनरल पार्ट के सब्जेक्ट थे, मैथ्स या रीजनिंग थे जो भी, आपने देखा होगा कि सबसे जो है मेन प्लेयर जो था आपका यहाँ पे रीजनिंग था। जैसे अकाउंट्स वाला जो पेपर था भी, ठीक है, और मैथ्स था। बाकी सब्जेक्ट क्या थे, इजी थे। ये क्या थे आपके केवीएस में, क्या आपका ये यहाँ पे 20 नंबर की ये है, 20 क्वेश्चन इसके हैं और 20 क्वेश्चन इसके हैं। लेवल आपने देख ही लिया होगा, लेवल क्या है भाई, ऑलमोस्ट डीएसएसबी या फिर एसएससी के जो आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप चाहे क्वेश्चन पेपर उठा के मिला लेना डीएसएसबी और एसएससी के क्वेश्चंस के साथ। जो है ईएमआरएस का जो जनरल पार्ट का पेपर है वो, उसमें आपको कोडेड ब्लड रिलेशन भी देखने को मिलेगी। सारी चीजें वही मिलेगी, वेन डायग्राम वगैरह जो भी आपका, या फिर सीरीज है, नंबर सीरीज जो अभी ट्रेंड में चल रही है, क्वेश्चन में स्टार है, यहाँ पे एक है, दो है, ए है, बी है, सी है, जो भी। तो ऐसी सीरीज होती है, तो उसमें से पूछा जाता है कि भाई दाएं से या फिर राइट, दाएं से फोर्थ जो है नंबर कौन सा है। तो इस टाइप की जो सीरीज है आपने डीएसएसबी के क्वेश्चन में भर भर के पूछी हुई है, ये हमारे के पेपर में भी वो सीरीज पूछी है। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा है। तो सारी चीजें एकदम वही है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके मैथ्स की, मैथ्स कैसे आया था। मैथ्स आपने देखा होगा भाई, मैथ्स जो था कैलकुलेटिव था। ठीक है, कैलकुलेटिव था बिल्कुल। वो उसमें क्या था, आपके जो एसएससी या डीएसएसबी के आपने देखा होगा कि भाई किसी पेपर में जैसे आपके 40 क्वेश्चन आते हैं या 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके डिफिकल्ट होते हैं या फिर आपका कैलकुलेटिव होते हैं। तो वही 4 5 क्वेश्चन जो होते हैं ईएमआरएस में, वो सारे पूछे, मतलब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे हुए हैं कि आपका यहाँ पे टाइम ज्यादा से ज्यादा लगे मैथ्स और रीजनिंग में। तो मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल डीएसएसबी जैसी है। ठीक है, एसएससी जैसी है। तो आप जो है फालतू कुछ भी ना पढ़े। आप जो है डीएसएसबी एसएससी जो भी आपका जनरल पार्ट के जो आप एग्जाम देते हो, वो आप उसकी तैयारी करो। ठीक है, और इसके अलावा तो आपका कुछ आना ही नहीं है केवीएस में। केवीएस का जनरल पार्ट में आपका भी कंप्यूटर आएगा, बिल्कुल बेसिक आएगा। ठीक है, आपने ये एमआरएस में देख लिया। इंग्लिश हिंदी आपने देख ली, बिल्कुल क्या इजी सी आपसे पूछी हुई बिल्कुल। मेन प्लेयर जो था आपका यहाँ पे क्या था, मैथ्स और रीजनिंग। वो जो आपसे कैलकुलेटिव यहाँ से पूछा हुआ था। बाकी डुएबल तो था ही, ठीक है, पर लेंथी था वो थोड़ा। तो आप जो है रिसेंट वाले पेपर डीएसएसबी के या फिर एसएससी कोई भी बुक से आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश, सॉरी, इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, ये आपके इजी सब्जेक्ट थे। आपने ईएमआरएस के भाई पेपर में देखा होगा। तो उसकी जो है गारंटी फिर सब ने ले ली कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ आया था। अब उसके बाद चलते हैं भाई आपका, कट ऑफ की बात होगी। और ये हो गया
रिजल्ट डिले क्यों है, और कौन सा रह गया। अब बात करते हैं आपके भाई नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट शेड्यूल आएगा वो कब एक्सपेक्ट है, वो आपका एक्सपेक्ट है भाई जनवरी फर्स्ट वीक में। ठीक है, हो सकता है पहले भी आ जाए। तो मेन चांस है उसके जनवरी फर्स्ट वीक में जो है आपका शेड्यूल आने के हैं, ज्यादा दिन उसमें भी नहीं बचे हैं। और आपका मिड फेब, मिड फेब से मार्च तक का शेड्यूल जो है आने की अ, संभावना है, मतलब ये बन के आ भी चुका है शायद। ठीक है। अब एक भाई कल कह, पता नहीं किसी ने कुछ भेजा था, वो कह रहा था कि फैब में, फैब को बोले तो विंटर, इसमें एग्जाम नहीं लेते। ठीक है। इससे पहले क्या थोड़ी चलती थी कि भाई 15 नवंबर के बाद एग्जाम नहीं लेते। अब भी दिसंबर है, विंटर है, अब भी एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों में ना पड़ के अब अपनी तैयारी करो कि भाई विंटर है जो भी है, फैब से आपके स्टार्ट होंगे एग्जाम। और ये चीज मैंने आपको अक्टूबर में बताई थी कि भाई एक दो महीने का शेड्यूल, जैसे दिसंबर तक का शेड्यूल आएगा, उसके बाद जो आपके 15 फरवरी से आपके एग्जाम जो है स्टार्ट होंगे। ये आप वीडियो पढ़ी है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी भाई, अब देखते हैं। अभी जो आपका मेन फोकस है भाई डीएसएसबी, पीआरटी, केवीएस जनरल पार्ट सेम है। ठीक है, तो आप केवीएस को ये अलग थ्योरी में ना लेके जाएं कि भाई उसका कुछ अलग आएगा, सेम ही है। तो आप डीएसएसबी का जो जनरल पार्ट पढ़ोगे तो आपकी केवीएस की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। डीएसएसबी पीआरटी आपका, ठीक है, आपको एनआईओएस और नोट्स जो आपके सीडीपी वगैरह के हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी पड़ी है, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। और एनआईओएस और आप डीएसएसबी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर आप जो है भाई अपनी बुक से कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी डीएसएसबी पीआरटी की बुक है। इसमें आपके 2017 से लेके जो भी आपके 2022 तक एग्जाम हुए हैं वो सारे पेपर हैं। और जो है आपकी डिटेल में थ्योरी है, एक्सप्लेनेशन है, टॉपिक वाइज ये आपकी पीआरटी की बुक है। ठीक है, तो आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, वो आप किसी को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। आपको इस बुक में जो है गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया वाली मिलेगी, और कहीं पे भी ऐसी बुक ना तो है और ना ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, वो आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल पे इसकी सैंपल पीडीएफ पड़ी है। ठीक है, तो पीआरटी वाले, अब मैं तो कहूँगा भाई यही बुक प्रीफर करो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, ओरिजिनल हिंदी है, ये आपकी इंग्लिश है। और जो है इनका लिंक मैं आपका चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ये जनरल इंग्लिश है, ये जनरल हिंदी है। तो ये तो बात होगी भाई डीएसएसबी पीआरटी प्रीवियस ईयर एनवाइस, और आपके नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाले हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, और आपका जनरल पार्ट, जनरल पार्ट के लिए आपका मैंने आपको 90 मॉक्स, 90 मॉक्स जो है पीडीएफ डाली हुई भाई, रिसेंट पेपर के मतलब 24 से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने तो नहीं मतलब सिलेक्टेड पेपर्स में उठा के डालता हूँ भाई। ठीक है, तो उसमें आपके 90 आपके पेपर हैं। ठीक है, 90 आपके पेपर हैं जनरल पार्ट के। तो वो आप यहाँ से सोल्व कर लेना। 90 मतलब कितना हो गया भाई, 9,000 क्वेश्चन। ठीक है, तो 9,000 क्वेश्चन आपके बहुत होते हैं। तो ये मॉक आप लगा लेना, बिल्कुल आपके 80 नंबर तक फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, 80 नंबर तक आपका फर्स्ट पार्ट में स्कोर हो जाएगा। और पीआरटी नहीं, आप जो भी आपका प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, डीएसएसबी के, तो जो है आप ये मॉक फॉर्मेट पेपर सोल्व कर सकते हो।
ठीक है, ये आप सोल्व कर सकते हो। इसमें आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, डीएसएसबी का, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट जो है सब में आते हैं भाई, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जीके, ये सब में आते हैं। तो आप ये 90 मुक नहीं, 90 मुक्स जो है आप सोल्व कर सकते हो, आपका कोई भी डीएसएसबी का एग्जाम हो। ठीक है, बाकी बुक्स का मैंने बता दिया। जनरल पार्ट के लिए, जनरल पार्ट के लिए जनरल हिंदी और इंग्लिश ये है, और मैथ्स। और हाँ भाई, डीएसएसबी की मैथ्स की बुक जो आप कमेंट्स में या फिर मैसेज करके पूछते कि भाई कब तक आएगी सर, तो भाई थोड़ा डिले हो गया है, वो हो गया है उसमें जो हम नवंबर वाले पेपर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नवंबर 2025 तक के। उसमें आपके दास फोर और टीजीटी, पीजीटी या स्टोर कीपर, इन्वेस्टिगेटर, सेल्समैन ग्रेड, और कौन सा था, स्टोर कीपर और ये चपरासी वगैरह के जो भी थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, तो जो भी आपके अभी एग्जाम्स हुए थे, तो वो सेशन भी, मतलब जो सेक्शन है वो भी हम ऐड इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गई। तो ये आपके इसी मंथ में मैथ्स की आ जाएगी। इसमें आपके डीएसएसबी के दास, ग्रेड 2, हेड क्लर्क, एएस वार्डर, और जो अभी आपके एग्जाम्स हुए हैं पीआरटी, टीजीडी, पीजीटी 2019 से लेके 2025 तक के जो आपके पेपर हैं, ऑलमोस्ट जो है सब क्वेश्चन हमने भाई मेजर मेजर जो एग्जाम्स हैं उनके क्वेश्चन उठाए हैं, वो आपका चैप्टर वाइज ये बनाई है। उसके बाद है भाई रीजनिंग भी सेम है, चैप्टर वाइज है। और जीके आपकी वन लाइनर होगी, वन लाइनर होगी, क्योंकि भाई जीके में कितना ही पढ़ लो वो कम ही होता है। अब उसको जैसे इसमें इतने क्वेश्चन है, उसका इतनी मोटी बुक बनाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि किसी में 20 नंबर की आती है, किसी में 40 आती है। उसमें भी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वो बहुत कम ही रिपीट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिर उसके एक्सप्लेनेशन में देके फिर वो नहीं तो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो इतना टाइम नहीं होता कि भाई आज जीके पे ही सारा टाइम लगाया जाए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी हो जाती है। करंट अफेयर्स का भी अब 2-2 3-3 साल तक की करंट अफेयर्स हो गई है। ठीक है, तो इसलिए उसको वन लाइनर में हमने रखा है। बाकी आपकी मर्जी है, वो आप प्रेफरेंस किसी भी बुक को दो। तो ये बात तो हो गई भाई बात बुक्स की। शेड्यूल आपका बता दिया मैंने, जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास आ जाएगा। ठीक है, आ, आपको बताया था उसमें जो भी आपके एग्जाम्स थे, पीआरटी या फिर नायब तहसीलदार, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में भी ना हो, और जो भी भाई आपके डाउट्स हो वो आप बता देना। तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट आपकी सारी चीजें कवर करती हैं। आपका रिजल्ट क्यों डिले है, कॉम्बिनेशन सीटेट और ओबीसी वाला जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से है। कट ऑफ का मैंने बता दिया कि भाई कट ऑफ आपकी 125 से 130 टीजीटी वाले मान के चलो, और आपका पीजीटी 210 प्लस। ठीक है, और आप अपने रिजल्ट का वेट ना करके आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। केवीएस या डीएसएसबी, केवीएस का जनरल पार्ट डीएसएसबी जैसा सेम है, ईएमआरएस के आपने पेपर देख लिया होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप कोई भी फालतू 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 बुक ना पढ़े, और अपना जो है पेपर ये सोल्व करते रहे। तो और भी कोई डाउट्स हो तो भाई वो बता देना। ठीक है,